नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे मॉडल पेपर के बारे में जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वालों का। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 10 वालों का हिंदी, उसके बाद जो है विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज ये तीसरा है सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, पूर्णांक है आपका 70। आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। साथियों, आपके 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं और सभी प्रश्न जो है 1 अंक के हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, जो आपको सही लगेगा उसे आप टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? ये आपके ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तीसरा, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सही लगे आपको उसे टिक करना है। चौथा प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? 5वां प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर वन संरक्षण से? छठा प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 7वां प्रश्न, रबी फसल है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रबी फसल है, ये आपको बताना है। 8वां प्रश्न, रोपड़ कृषि की फसल है, कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। इन ऑप्शन में से जो आपको सही लगे आपको उसे टिक करना है। प्रश्न नंबर 9वां, कौन सा खनिज अधात्विक है? जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज। प्रश्न नंबर 10वां, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लग रहा हो कि प्रश्न तेजी से चल रहे हैं तो आप जो है वीडियो को रोककर प्रश्न को नोट कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न आपको न दिखे तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं 11वें प्रश्न से। 11वां प्रश्न है, चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? कांच में, स्टील में, सीमेंट उद्योग में, चीनी में। ये आप लोगों को बताना है। 12वां प्रश्न, भारत में प्रमुख परिवहन साधन है? 13वां प्रश्न, यूक्रेन कहाँ स्थित है? अमेरिका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में या फिर यूरोप में? अगला प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? संघ के पास, राज्य के पास या फिर दोनों के पास, या इनमें से कोई? 15वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? ये आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 16, संघीय सूची का विषय है? शिक्षा, कृषि,
व्यापार या फिर रक्षा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी। 18वां प्रश्न, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 19वां प्रश्न, किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, चतुर्थ क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को। अगला और आखिरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1989, 1998, 1995, 1991। साथियों, ये 20 प्रश्न जो है 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव थे और 1 नंबर के थे, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। खंड ब, यहाँ जो है इसमें जो है 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न जो है 4 अंक के हैं। खंड ब में पहला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? ये 4 अंक का है। इसे कम से कम आप लोग 80 से 90 शब्दों के बीच में लिखेंगे, क्योंकि यह 4 नंबर का है और यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दूसरा, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तीसरा प्रश्न, जैव विविधता क्या है? इसके लाभों का वर्णन कीजिए। पहले आपको जैव विविधता बताना है, उसके बाद इसके लाभ का वर्णन करना है। यह भी 4 अंक का है। इसके बाद चौथा प्रश्न, संघवाद के प्रमुख लाभों एवं नुकसानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ जो है आप लोग संघवाद के लाभ और नुकसान बता सकते हैं। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। यहाँ जो है वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ भी है। यहाँ जो है हमें 150 शब्दों में लिखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, ठीक है। ये फॉन्ट थोड़ा छोटे हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको पढ़ने में कहीं भी समस्या उत्पन्न हो तो आप लोग वीडियो रोक कर पढ़ेंगे। अगर तब भी ना पढ़ सकें, प्रश्न ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं ये वाला प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? कुल मिलाकर इसमें 3 प्रश्न हैं और ये तीनों मिलाकर 2 + 2 + 2 यानी 6 अंक के हैं, ठीक है। अब 150 शब्दों में लिखना है। यदि आप 5वां में जो है ये वाला नहीं करना चाहते तो यहाँ अथवा लगा है, ये नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। दोनों में अंक आपको समान मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह भी 6 अंक का है। यदि आप इसे नहीं करना चाहते तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। या तो आप लोग इसे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी अथवा की सुविधा है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए।
इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, या तो आप इसे कर दीजिए। 8वां प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। यह भी 6 अंक का है। यदि आप इसे नहीं लिखना चाहते तो आप मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए, इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये है मानचित्र से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अर्थात आधा और आधा 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। यानी आधा अंक जो है आपको मिलेगा सही नाम के लिए और आधा अंक सही मिलेगा, आधा अंक आपको मिलेगा सही स्थान पर दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ 90 के का वाले में दिया है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आपको एक भारत का मानचित्र रहेगा, उसमें आपको जो है दर्शाना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ये लिखना भी है और साथ ही स्थान को भी दर्शाना है। इसी तरीके से ख वाला करना है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। फिर इसी तरीके से ग, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। फिर इसी तरीके से जो है घ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। फिर अंगा, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ जो है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में यहाँ कुछ दिया गया है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ आपको पहले से ही मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना रहेगा। जैसे पहला है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है आपको दर्शाना है। फिर दूसरा, नर्मदा नदी पर बना बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। तीसरा, महानदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ये सभी जो है 1-1 नंबर के हैं। चौथा, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र। 5वां, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, यह भी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और ठीक जैसे ऊपर दिया था उसी प्रकार नीचे भी दिया है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ केवल लिखना है, दर्शाना नहीं है, दृष्टिबाधितों के लिए है, ठीक है। तो जैसे पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिए, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। यहाँ मतलब सिर्फ लिखना है, दर्शाना नहीं है। दोस्तों, ये आपका आखिरी प्रश्न था, इसे आप लोग लिखेंगे और जो भी प्रश्न ना दिखा हो उसे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। यदि आप लोग वीडियो रोककर सही से देखेंगे तो मुझे आशा है कि सभी प्रश्न आपको दिख जाएंगे। कापियाँ लिखने के बाद जो है आप लोग सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद कापी को इस व्हाट्सएप नंबर पर 63 87 50 76 72 इस पे जो है आपको कापियाँ भेज देनी है। याद रहे कि आपका नाम और आपके संस्थान का नाम, यदि आप किसी संस्थान में नहीं पढ़ते अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों
यदि वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे।